दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी की सोने की अंगूठी। मत सीनो सलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कल सुबह अपनी माँ से मिलेंगे। मायके में माँ से मिलने का सुख क्या होता है, ये ससुराल में बैठी हर लड़की से पूछो। माँ के सीने से लगते हुए ढेरों बात करना, कुर्सी से नीचे लटकाए हुए खुले बाल और पैर ऊपर करके बैठना, इसी खूबसूरत एहसास में खोई हुई मीनल की तंद्रा तब टूटी जब बिट्टू ने कहा, भाभी एक रोटी। और तवे पर रोटी जल रही थी और सकले पर बेलना भूल गई थी। तभी सासू माँ की आवाज आई, अरे ये जली रोटी को खाएगा कौन, अपने लिए रख लेना, बिट्टू ना खाएगा। आगे भी जाने क्या क्या बोल रही थी, पर हर बात सुनना जरूरी तो नहीं था। हर रक्षाबंधन की तरह इस रक्षाबंधन को भी कल मिलन को एक दिन पहले घर जाने की इजाजत मिल गई थी। पिंकी को भी उसका देवर बिट्टू ऐसे ही राखी से एक दिन पहले ससुराल से ले आता था। नीता को ऑफिस जाते हुए विनय जी सवेरे छोड़ आते थे, क्योंकि दूसरे दिन पिंकी के विदा होने से पहले नीता का आना जरूरी था। विनय जी राखी बंधवा कर अपने ऑफिस जाते थे और दोपहर को जल्दी वापसी करते हुए नीता को घर लेते हुए आ जाते थे। इतने दिन से घर में सासू माँ पिंकी के लिए मुगोड़ी तोड़वाना, आलू की चिप्स बनवाना और अचार बनाना, इन्हीं कामों में खुद भी व्यस्त थी और नीता को भी व्यस्त रखे हुए थी। पिंकी के लिए बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी लाई थी। इतनी सुंदर साड़ी लेने को नीता का भी मन था, पर विनय जी के दिए हुए पैसे साड़ी में खर्च नहीं किए जा सकते थे। घर में इतने समय बाद भाइयों से मिलना था, क्या पता कहाँ पैसे खर्च करने पड़ जाए। अपने पास में पैसे रखने में ही भलाई थी। साड़ी तो उसकी शादी वाली भी अच्छी ही थी। सवेरे आंख खुलते ही जल्दी जल्दी सबके लिए खाना बनाकर तैयार हो गई थी मिलन। विनय जी बाइक का हॉर्न बजाए ही जा रहे थे। जल्दी से ऊपर से बैग उठाया, सासू माँ के पैर छुए और बाहर निकलने को हुई। सासू माँ की नजरें सिर्फ बैग का एक्सरा करने पर ही लगी हुई थी। क्या सामान ससुराल में मायके ले जा रही हैं, पर इन सब विचारों से अलग बैग को ले जाती हुई उन्मुक्त गगन में विचार करने को तैयार श्रेया से मिलन विनय जी के पीछे बाइक पर बैठ गई। कब सर से घूंघट सरका पता ही नहीं चला। छोटा सा रास्ता कितना लंबा लग रहा था। घर में माँ और बाबूजी अकेले रहते थे, पर रक्षाबंधन वाले दिन दोनों भाई और भाभी सवेरे ही सारा खाना बनाकर घर में ले आते थे। राखी बंधवा कर भाभियां भी अपने मायके चली जाती थी। यह पूरा दिन एक पिकनिक के जैसे लग रहा था। जिसने भी यह त्योहार मनाया उसको सौ सौ दुआएं देने को मन कर रहा था। घर पहुंचकर माँ के सीने से लगकर एक अलग ही सुकून मिला। विनय जी जल्दी में थे। दूसरे दिन आने का वादा करके मिलन को छोड़कर अपने ऑफिस चले गए। माँ की खाने के लिए मुनवार इधर उधर के किस्से। पूरा दिन कब बीता पता ही नहीं चला। अपनी पसंद नापसंद के बारे में सिर्फ माँ ही तो जानती हैं, वरना तो खुद सबका ध्यान रखते रहो, तुम्हारा कौन रखेगा। बातों बातों में पता ही नहीं चला कब रात खत्म हो गई। सवेरे दोनों भाई और भाभी घर आ चुके थे। दोनों भाई महाबाबू जी को अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर वर्ष अपनी जड़ों को छोड़ने को तैयारी ना थे। बहुत से सामान लाए थे दोनों भाइयों ने। अब के दोनों भाइयों ने मिलकर रक्षाबंधन पर मिलन को एक सोने की अंगूठी दी थी। दोनों भाभियों भी अपनी तरफ से अच्छे अच्छे सूट लाई थी। तभी विनय जी भी आ गए थे। पिंकी को भी जाना था, इसलिए विनय जी अभी जल्दी में ही थे।
जल्दी जल्दी खाना खाकर दोनों विदा हो चले। बाइक में बैठे बैठे सिर पर घूंघट कब आया पता ही नहीं चला, घर आ चुका था। पिंकी की विदा की भी तैयारी हो रही थी। मिलन ने सासू माँ को अपने घर से लाई हुई अंगूठी और दोनों सूट दिखाए। घर से लाई हुई मिठाई आदि भी रसोई में रख दी गई। अंगूठी देखते ही सासू माँ भड़की और बोली, मुझे तो पहले से ही शक था कि तू यहाँ से पैसे ले जा करके अपने पीर देती है और ये अंगूठी उन्हीं पैसों से ही बनी है। इससे पहले कि मीनल कुछ बोले, यहाँ सो से सासू माँ ने वह अंगूठी मीनल से ले ली। उधर ननद रानी को भी जाने की जल्दी थी। सासू माँ ने झट से वो अंगूठी पिंकी को दे दी और कहा, इसकी शादी में भी तेरे लिए कुछ सोने का नहीं आया था, यह तो रख ले और हिसाब तो इस बहुरिया से बाद में लूंगी। मिलन को रुलाई ही नहीं फूटी थी बल्कि बेहोशी आई थी। अंगूठी में मानो उसकी जान ही बस गई थी। इस अंगूठी का जाना उसके लिए एक हादसे के समान था। वह कुछ संभालती कि तभी उसे अपने ऊपर कुछ ठंडक का एहसास हुआ। पिंकी मीनल से गले लगकर रो रही थी। ननंद रानी ने मीनल को अंगूठी वापस देते हुए सासू माँ की ओर देखकर कहा, माँ तुम क्या सोचती हो कि मेरी सास कुछ अलग सोचती होगी। ये अंगूठी तो मेरे पास भी नहीं रहेगी। ननंद रानी तो मेरी भी आई हुई है। जो हिसाब भाभी से आप लोगी ना, उससे ज्यादा हिसाब तो मुझे देना पड़ेगा। अलिंग नमंद ननंद और भाभी की आंसू ही आपस में बात कर रहे थे। थोड़ा संभल कर पिंकी ने मीनल से कहा, भाभी आप देना चाहती हो तो ये साड़ी जो माँ मुझे दे रही है वह आप ही रख लो और मुझे इसके बदले में अपना सूट दे दो जो कि मैं पहनकर चली जाऊंगी, वरना ये साड़ी भी मेरी ननंद रानी ही ले जाएगी। मेरे हाथ तो तब भी कुछ नहीं आएगा। मीनल ने दोनों सूट पिंकी को दे दिए। सासू माँ ने दोनों को गले लगा लिया। पिंकी अपने ससुराल के लिए विदा हो गई थी, पर मीनल के ससुराल को मायके में बदल गई थी। बदलाव की बयार तो वही थी। शायद मीनल की दुआओं से उसकी ननंद रानी के घर में भी ऐसी ही बहर बही। दोस्तों, हमें यह कहानी ये प्रेरणा देती है कि ननंद भाभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे को अपना दर्द समझना चाहिए। और जो ऐसी सासें होती हैं उनको भी अपने अंदर बदलाव लेना चाहिए। अपनी बहुओं पर ऐसे गलत आरोप नहीं लगवाने चाहिए। अपने मायके से जो कुछ लेके आती है तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये हमारे घर का ही है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।